आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को लेकर चिंतित प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को कोरोना से लड़ने की कमान सौंपी है, जिसको लेकर आज मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल और मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संग बैठक कर कोविड-19 का पालन कराने के निर्देश दिए गए, जिसमें नाइट कर्फ्यू एवं वीकेंड कर्फ्यू समेत सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश देते जारी किए गए। कोविड को परास्त किया है। इस बार ये कोविड की जो लहर है वो ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सरकार आपके घर के बाहर है, हमारा शासन लगातार 24 घंटे आपकी सेवा में है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसमें बिना आपके सहयोग के इसको हम परास्त नहीं कर सकते, इसलिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। कोरोना के आंकड़े डबल, और अभी हमारे यहाँ जो लैब है उसको भी 24 घंटे वो लैब काम करे, उसमें और हम मशीन की उपलब्धता करा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अब किसी और ज़िले में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी जो लैब है वो पर्याप्त संख्या में जो जांच है वो करेगी, जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग यहाँ करा रहे हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त बेड की संख्या है। अभी हमारे पास लगभग 520 बेड हैं ऑक्सीजन वाले। अभी इनकी संख्या 1000 हम लोग करने वाले हैं। हमारे पास लेवल 2 4 हॉस्पिटल्स हैं, अभी और बेड बढ़ा रहे हैं, इसलिए पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जहाँ पॉजिटिव केस मिल रहे हैं वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी आप सहयोग करिए, अपने आप को बचाइए और अपने नज़दीक के लोगों को बचाइए। सर अभी देखा जा रहा है कि डॉक्टर, मैंने डीएम को पहले आदेश किया है, सीएमओ को भी मैंने कहा है कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी जिले में है वो रात्रि विश्राम जिले में ही करें। अगर कहीं कोई शिकायत मिलेगी तो जिलाधिकारी उसके लिए अधिकृत हैं, कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। डॉक्टर भगवान का रूप है, हम चाहते हैं कि भगवान के रूप में वो सब लोगों की सेवा करते रहें, लेकिन जो नियम है नियमों का अनुपालन जरूर करें। सर जो जहाँ पर पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, जो माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन बनाए जा रहे हैं, अभी जिलाधिकारी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, कप्तान मथुरा उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, नगर आयुक्त उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, आपके माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो नियम तय किए गए हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन के, वो नियमों का हम स्वयं से अनुपालन करें। कई जगह शिकायत आई है कि जो बैरिकेड लगाए उनको तोड़ दिया गया है, ये लापरवाही है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए आपका सहयोग सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके अपनों की ज़िंदगी के लिए जो नियम तय किए हैं उन नियमों का सब लोग अनुपालन करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो कोविड की गाइडलाइंस तय की गई हैं उनका अगर हम 100% अनुपालन करेंगे, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे सकारात्मक वातावरण रहेगा, ये कोरोना परास्त होगा। आपकी एकजुटता निश्चित रूप से कोरोना को परास्त करने में हम आपकी एकजुटता से सफल होंगे। विभिन्न जो बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा की गई। निष्कर्ष रूप से ये रहा कि अभी तक जो हमारे बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, माननीय मंत्री के द्वारा भी निर्देश दिए गए और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उस तरफ काम भी कर रहा है। अगले 1 सप्ताह में ऑक्सीजन बेड्स को हमें डबल करना है, जिसकी कार्ययोजना भी जिला प्रशासन ने बनाई है। इस समय पर हमारे जो 4 हॉस्पिटल हैं जो L2 के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें हमारा केडी मेडिकल कॉलेज है, KM मेडिकल कॉलेज है, नैती यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी कार्य कर रहा है और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वो भी कार्य कर रहा है। कुल मिला के 505 हमारे 500 से अधिक हमारे ऑक्सीजन बेड्स यहाँ जनपद में हैं और इसको अगले 1 सप्ताह के बाद तक 1000 ऑक्सीजन बेड्स के रूप में परिवर्तित ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें हम सौशी या वृंदावन सहित अन्य जो अस्पताल हैं उन्हें कोविड अस्पतालों के रूप में चिन्हित करके और वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो डेली पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें होम आइसोलेशन में भी जो मरीज़ आ रहे हैं उनसे भी लगातार जिला प्रशासन संपर्क कर रहा है, बात कर रहा है। जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिट हैं उनके संबंध में भी चर्चा और जानकारी सभी हॉस्पिटल से भी दी जा रही है और पेशेंट से भी कॉल करके दी जा रही है।
सभी हॉस्पिटल्स पर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं जो कि हॉस्पिटल प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और किसी भी प्रकार के समस्या न आने दे ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी निर्बाध सभी हॉस्पिटल्स में रहे उसकी निगरानी ड्रग इंस्पेक्टर स्वयं कर रहे हैं और यहाँ हमारे जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करा रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है। सैनिटाइजेशन की मास स्केल पर कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, और सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि इस पैंडेमिक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क को 100% पहने जब भी घर से बाहर निकलें और हाथों को लगातार धोते रहें और इस संक्रमण से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। सर, भ्रांति भी फैल रही है, लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो इसके लिए सर क्या कहेंगे जनता से? जैसे कि मैंने बताया कि किसी प्रकार की समस्या जनपद मथुरा में नहीं है। इस समय पर 4 हॉस्पिटल्स हैं LD जो कि कार्यरत हैं। चारों हॉस्पिटल्स के नाम मैंने आपको बताए और वहाँ पर टोटल बेड्स भी हैं। KD मेडिकल कॉलेज में कुल 600 बेड हैं जो कि प्रशासन के द्वारा एक्वायर किए गए हैं। उनमें से 80 बेड्स ऑक्सीजन की कैपेसिटी के हैं। उसी प्रकार से KM मेडिकल कॉलेज में 220 बेड्स हैं जिनमें से 105 बेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वाले हैं। जो नेती मेडिसिटी हॉस्पिटल है उसमें 220 बेड्स हैं ऑक्सीजन के और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं ऑक्सीजन के। तो हमारे पास जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है जनपद मथुरा में है, तो किसी भी प्रकार से पैनिक ना करें। आप लोगों के लिए सभी के लिए जो सुदृढ़ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है और आगे भी देखते हुए कि केसेस लगातार आते जा रहे हैं, आगे के लिए भी तेज़ी से बेड्स के विस्तार करने की एक रणनीति कार्य योजना प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। किसी भी प्रकार से कोरोना पैंडेमिक के दौरान किसी भी जनपदवासी को समस्या ना आए इस चीज़ को इंश्योर कराया जा रहा है। और हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर्स हैं ICCC के, उनका भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा नंबर है या CMO का नंबर है, आप उन पर कभी भी 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित भी की जाएगी। थैंक यू सर। मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारे जनपद मथुरा में कोविड की जो स्थिति है उसका परीक्षण किया गया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम अपनी कैसी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, इस संक्रमण को जो व्यक्ति पॉजिटिव है उससे आगे फैलने से कैसे रोक सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, अन्य विभागों के लोग हैं, वो भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं और कैसे आने वाले दिनों में, जैसे कि फर्स्ट फेज़ में हमने सबने मिलकर ब्रिज की जनता के साथ मिलकर हमने एक अच्छा सफलतापूर्वक इसको परास्त किया था। दूसरी वेव में भी जो है हमारे द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। सभी प्रकार की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, मथुरा में अवेलेबल हैं, और यदि किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत आती है वो प्रशासन से संपर्क कर सकता है, उसकी मदद की जाएगी। सर, कोविड का दौर चल रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कई जगह से शिकायत भी आती है। सर, ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत और क्या चेतावनी देंगे? देखिए, हमारे द्वारा लगातार सभी माध्यमों से जनता से और प्रत्याशियों से अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखें और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का भी ख्याल रखें। लेकिन जहाँ पर भी ऐसा उल्लंघन पाया जा रहा है वहाँ पर मुकदमा भी लिखा जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाएगा या अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर चाहे गुंडा एक्ट हो, गैंगस्टर एक्ट हो, और विरोध करने पर NSA के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी अराजक तत्वों को, ऐसे किसी भी उपद्रवी को